Hi guys, welcome back to our channel Airgun Garage. As we all know, हम लोग हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं रिगार्डिंग एयर राइफल और उसे प्रूफ भी करते हैं। और हम लोग ने जैसे पहले आर्मर नेशनल 350 मैग्नम के एडवांटेजेस बताए थे, आज उसके डिसएडवांटेजेस और एयर राइफल के कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस भी बताएंगे। हेलो पीपल। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो पहले जो आर्मर है, जैसे कि आप लोग को पता है कि इट इज़ वन ऑफ द हाईली पावर्ड एयर राइफल इन इंडिया। तो जैसे कि दूसरी एयर राइफल्स की बात करें, जैसे NX100 हो गई या NX200 हो गई, उसमें सेफ्टी लॉक्स होते हैं। और जैसे कि पता है आर्मर भी कितनी एक हाईली पावर्ड राइफल है, इंडियन मेड, लेकिन इसमें कुछ सेफ्टी लॉक इस पर दी नहीं गई है। यूजुअली यहाँ पे आती है, वो दी नहीं गई है, तो ये एक उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। गलती से भी अगर कभी फायर हो गई तो बहुत डैमेज कर सकती है और एक्चुअली इट में किल अ पर्सन ऑल्सो। तो ये शायद यहाँ पे एक सेफ्टी लॉक देनी चाहिए थी। एक तो ये हो गई, और दूसरी जो बात है कि आप मैनुअल जब पढ़ेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर एवरी 100 शॉट यू नीड टू क्लीन द बैरल फ्रॉम द इनसाइड। तो क्या होता है कि जब 100 शॉट्स चलाने के बाद बैरल को क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो इसमें जो लीड वगैरह जमा हो जाता है उससे एक्यूरेसी थोड़ी बहुत बिगड़ने लगती है। तो वही है, जैसे कि दूसरी एयर राइफल्स होती है उसमें कुछ बहुत मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है। एयरगन्स में तो बहुत कम ही पड़ती है, लेकिन उस पर 100 शॉट चलाने के बाद आपको बैरल को क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो एक्यूरेसी में थोड़ा उस पर थोड़ी बिगड़ने लगती है। लेकिन साफ़ करने के बाद बिल्कुल पहले जैसी परफेक्ट एक्यूरेसी हो जाती है। और तीसरी जो बात बताने जा रहा हूँ, इसकी डिमेरिट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पैलेट चूजी है। मतलब कोई भी पैलेट्स उठा के आप लगा लेंगे और चला देंगे उस पर। स्पेशल मैं .22 की बात कर रहा हूँ, उस पर आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर्मर जो है ये एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। इसको मैंने पहले प्रूफ भी किया है हम लोगों ने। तो लेकिन अगर ऐसी वैसी कोई पैलेट्स उसमें चला दे, सब में ये ऐसी एक्यूरेसी अच्छी नहीं देती है। कुछ ही ऐसी चुने हुए पैलेट्स है जिसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी आ जाती है। तो उसको अगर जानना है तो हम लोग की एक वीडियो है आर्मर स्पेसिफिकेशंस एंड रिव्यू बोल के, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। उसको अगर आप देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसी इसमें पैलेट्स में बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। तो और कंसेप्शन और थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शंस की एयर राइफल की बात करें तो मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा, आप विश्वास उनकी ही करें जिसने अपने आप को साबित किया हो। बिलीव दोज हु हैव प्रूवन देमसेल्व्स। तो बहुत लोगों का कहना है कि आर्मर की एक्यूरेसी बहुत ख़राब है। ऐसी बात नहीं है, वो हम लोग ने प्रूफ भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही एक्यूरेट गन है। तो उसमें से क्या होता है, कभी तो गलत पैलेट उठा के चला देते हैं तो एक्यूरेसी शायद नहीं मिलती होगी। दूसरी जो बात है वो शायद स्कोपिंग जो है या इसका जो साइट है उसको अच्छे से एडजस्ट नहीं करते होंगे। तीसरी जो बात है, इसलिए गलती हो जाती है क्योंकि उनसे ही निशाना लगाने में गलत हो जाता है। और थर्ड जो बात है कि एक मैंने वीडियो देखा था, वो वीडियो पे उस पर पावर डेमोन्स्ट्रेशन मतलब पावर टेस्ट की उस पर एक वीडियो थी। उस पर ये था कि लाइक NX100 वर्सेस NX200 वर्सेस PX100, मतलब दोनों में पावर कौन सी ज़्यादा है। तो उसने क्या किया, एक वीडियो पे एक थोड़े बहुत यहाँ पे मिट्टी ले ली और दूसरी एक जगह पे मिट्टी ले ली, तो उसको पॉइंट ब्लैंक से उन्होंने फायर किया। तो उसने ये दिखाया कि PX100 की पावर ज़्यादा है क्योंकि उस पर जो PX100 है उस पर पेनिट्रेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा थी NX200 से। और वो जो YouTube चैनल है उसमें सब्सक्राइबर भी बहुत है और लाइक्स भी बहुत की गई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि पावर प्रूफ करने का। पावर प्रूफ करने का जो सही तरीका होता है वो है क्रोनो कर ले आप उनकी सेम वेट के पैलेट्स ले ले और उनकी क्रोनो निकाल के वेलोसिटी और मास से उनकी जो
मजल एनर्जी है वो मजल एनर्जी निकाल ले, उससे वो सही तरीका होता है कि किस राइफल की पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो उसने PX100 में कैसे ज़्यादा प्रूफ कर दिया मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि शायद एक में मिट्टी कम भी हो सकती थी या दूसरे में ज़्यादा भी हो सकती थी, कितनी है वो तो पता नहीं। और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में थोड़ी सी शायद PX100 से ज़्यादा नज़दीक से चला दी, NX200 से थोड़ा वो ऐसे, मतलब ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि NX200 और PX100 की जो पावर है वो दोनों में सेम ही है 20 जूल्स, और 20 जूल्स के ऊपर इंडिया पे आपको एयरगन बैंड है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि तो PX100 की पावर ज़्यादा है। अगर PX100 की पावर ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 20 जूल। इट इज़ ग्रेटर देन 20 जूल्स, देन यू कैन नॉट गेट इट विदाउट लाइसेंस, यू गोट टेक द लाइसेंस। सो जब यहाँ के पे पूरी अच्छी तरह से बोला गया है कि दोनों में पावर 20 जूल्स ही है, इसका मतलब दोनों की पावर सेम ही है। उसकी स्पीड उससे कुछ उसका आपका उससे साबित नहीं होता है, एनर्जी से होता है। FPS तो वेरी करेगा, आपको 7 पैलेट्स की 7 ग्रेन की जो पैलेट्स ले ले उस पर आपको ज़्यादा FPS मिलेगी, तो 10 ग्रेन के पैलेट्स लगा लेंगे तो उस पर आपको कम FPS मिलेगी। तो FPS से कुछ साबित नहीं होता है ऐसे, मतलब पावर को प्रूफ करना है तो उसको मजल एनर्जी से साबित होता है। और दूसरी जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ एक मिसकंसेप्शन की, कि PCP एयर राइफल्स या नाइट्रो पिस्टन्स जो होते हैं वो स्प्रिंग पिस्टन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन ये गलत बात है, ऐसी बात है नहीं। तीनों की एक्यूरेसी सेम ही होती है, इधर वो PCP हो या स्प्रिंग पिस्टन हो या नाइट्रो पिस्टन हो। बस फ़र्क इतना है कि नाइट्रो पिस्टन और PCP जो होता है वो चलाने में इजी होता है, क्योंकि उनमें रिकॉइल नहीं होता है, लेकिन स्प्रिंगर में आपका रिकॉइल होता है। इसलिए जब आप इसको चलाते हैं तो रिकॉइल होने पर थोड़ा बहुत ऐसा हिलने पर एक्यूरेसी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन एक्यूरेसी तीनों की सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंगर की एक्यूरेसी ख़राब होता है PCP या नाइट्रो पिस्टन से, तीनों की एक्यूरेसी सेम होती है, बस इसका रिकॉइल से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। इसलिए PCP और नाइट्रो पिस्टन को चलाना ईजी होता है, लेकिन तीनों की एक्यूरेसी जो है वो सेम ही होती है। तो स्प्रिंग पिस्टन की बात करें तो उस पर अगर एक्यूरेसी और भी आपको अच्छी, मतलब अच्छा रखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिलरी होल का यूज़ करते हैं। तो आर्टिलरी होल के ऊपर हम लोग दूसरे वीडियो भी बना सकते हैं, अभी तो हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आर्मर की एक्यूरेसी को लेकर ये पैलेट चूजी है, तो ऐसा वैसा पैलेट्स यहाँ पे उठा के लगा लेंगे तो सब में आपको अच्छी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी ख़राब है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही सटीक है और हम लोग ने उसको प्रूव भी किया है, और आप भी इसको यूज़ करके देख सकते हैं, आपको खुद को मालूम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, अभी फिर से कहूँगा, विश्वास उनकी ही करे जिसने अपने आप को साबित किया हो। ओके गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी। Thank you for watching our video. If you found this video informative, do like and subscribe, and do not forget to hit the bell icon to stay notified for upcoming videos. Thank you.